हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधे कृष्ण जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में मैं आपको श्रावण मास के पुत्रदा एकादशी की व्रत की पूजन विधि और कथा सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो सबसे पहले आप पूजन विधि जान लीजिए। तो जी पुत्रदा एकादशी की पूजन विधि आपको दशमी तिथि को, यानी कि एकादशी से एक दिन पूर्व दशमी तिथि को आपको सूर्य अस्त से पहले पहले भोजन कर लेना है। भोजन में शुद्ध सात्विक भोजन लेना है। उस बिना लहसुन प्याज का खाना होना चाहिए। और आपको मसूर की दाल और चावल का आपको सेवन नहीं करना है दशमी तिथि के दिन। फिर आपको सुबह एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। फिर उस दिन आपको घर की साफ सफाई करने के बाद आपको खुद भी स्नान करना है। स्नान के लिए आप अगर किसी पवित्र नदी में जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं जा सकते तो आप घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर आप स्नान आदि कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप स्नान करने के बाद आप अपने घर के मंदिर में जाइए। फिर वहाँ पर साफ सफाई करिए और आप वहाँ पर अपने घर में अगर आप मंदिर में अलग से पटरा रखना चाहती तो अलग से पटरा रखिए, नहीं तो आप मंदिर में ही पूजन आदि कर सकती हैं। आप मंदिर में पीला वस्त्र बिछाइए। फिर उसमें आप भगवान श्री हरि विष्णु जी की कोई प्रतिमा, फोटो या विग्रह आपके पास है तो वो आप वहाँ पे रख दीजिए। फिर वहाँ पर आप उनको चरना अमृत से जल के छींटे लगाइए। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी है तो आपको लड्डू गोपाल जी को भी उस दिन चरना अमृत से स्नान आदि कराने हैं। उनको पीले वस्त्र धारण कराने हैं, पीले पुष्प चढ़ाने हैं। आपको खुद भी पीले रंग के वस्त्र ही धारण करने हैं। फिर उसके बाद आपको वहाँ पर बैठकर अपने व्रत का संकल्प लेना है। संकल्प लेने के बाद आपको वहाँ पर शुद्ध देसी घी का दिया जलाना है। दिया जलाने के बाद आपको वहाँ पर बैठकर एकादशी व्रत की कथा पढ़नी है। कथा पढ़ने के बाद आपको वहाँ पर आरती पढ़नी है, आरती गाना है। आरती गाने के बाद आपको फिर पूरा दिन एकादशी के दिन आपको जितना भी हो सके माला जाप करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, भगवत गीता का पाठ करिए, ज़्यादा से ज़्यादा माला जाप करिए। पूरा दिन एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु जी को आप समर्पित कर दीजिए और उन्हीं का नाम आप लेते रहिए। तो इस तरीके से आप जो है एकादशी व्रत की पूजन विधि, पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजन विधि करिए। और फिर शाम के टाइम भी आप आरती कीजिए। और फिर कहते हैं कि रात्रि जागरण भी करना चाहिए एकादशी के दिन। अगर आप रात के पूरी रात जागरण नहीं कर सकते तो आप रात को कम से कम 12 बजे तक तो आपको भगवान के चरणों में आप उनका भजन कीजिए, उनके नाम का जाप कीजिए, भगवत गीता का आप पाठ कीजिए। फिर आपको द्वादशी के दिन अपने व्रत का पारण करना है, यानी कि अपना व्रत खोलना है। व्रत खोलने की जो टाइमिंग होती है, हर एकादशी के व्रत की टाइमिंग अलग अलग होती है, जो कि मैं अपने वीडियो में पहले ही अपलोड कर देती हूँ। तो आप समय पर ही अपने व्रत का पारण करें। पारण करने से पहले आप दान दक्षिणा निकाल के रख दीजिए किसी मंदिर में, या किसी ज़रूरतमंद को आप दक्षिणा दे दीजिए। फिर उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको सुनाती हूँ पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा, जो कि मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी। तो जी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, इसे पवित्रता एकादशी भी कहा जाता है। ये पुत्र की इच्छा पूर्ण करने वाली है, इस कारण इसका नाम पुत्रता भी प्रसिद्ध है। इसमें गौ माता का पूजन करना चाहिए। इसके महात्म्य की कथा ऐसे है। एक महिष्मती नामक नगरी थी। इसमें महिमत नाम का एक राजा राज्य करता था। वे बड़ा ही धर्मात्मा था, परंतु पुत्रहीन था। उपाय बहुत किए परंतु सब व्यर्थ गए। दिल का कांटा ना निकल सका। राजा को शोक युक्त देखकर मंत्रियों को दुख हुआ और वे लोमश ऋषि के शरण में गए। दंडवत प्रणाम करके विनय करने लगे, हमारे राजा के यहाँ पुत्र नहीं है, बेचारे शोक भवन में पड़े हैं। आप कृपया करके कोई उपाय बताइए जिससे उनके घर कुल दीपक का प्रकाश हो जाए। मुनि के दिव्य दृष्टि से राजा के पूर्व जन्म का कर्म देखकर कहा, तुम्हारा राजा पिछले जन्म में महाकंगाल था और कुकर्मी था। एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक दिन घूमते घूमते उसे कहीं जल ना मिला और अन्न ना मिला। दूसरे दिन एक सरोवर मिला, वहाँ एक प्यासी गौ जल पीने को आई।
उसे उसने लाठी से मार कर भगा दिया। उस महापाप से तुम्हारा राजा निसंतान हुआ। और जिस दिन वे भूखा प्यासा रहा, रात्रि को चलते चलते जागरण भी हो गया, तो भूखा था, भगवान को स्मरण कर भोजन मांगता था, तो उसी दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत उसने भूल से कर लिया, परंतु वे दूध पुत्र और धन वाली पुत्रदा एकादशी थी। उसके प्रभाव से राजा को राज्य मिला और गौ के श्राप ने उसे निसंतान कर दिया। यदि आप लोग प्रजा सहित श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी का विधि सहित व्रत करो और फल अपने राजा को प्रदान करो, तो निश्चय ही उसके घर पुत्र होगा। व्रत की विधि ये है: गौओं का पूजन करना, उनको मधुर जल और मधुर फलों से प्रसन्न करना, द्वादशी के दिन उन्हें पेट भर के लड्डू और पूरी इत्यादि मिष्ठान का भोग लगाना, उनका आशीर्वाद और पुत्रदा एकादशी का महात्म्य एक समान है। मुनि की शिक्षा से मंत्रियों ने प्रजा सहित और राजा ने परिवार सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रात्रि को कीर्तन किया और गौओं का पूजन कर पुत्र रत्न को प्राप्त किया। और ये कथा जो है भविष्य उत्तर पुराण में भी वर्णित है। इस दिन आप क्या ले सकते हैं? इस दिन आप गुड़ का सागर लेना चाहिए। गुड़ से बने पदार्थ, मेवा, मिठाई का भी आप सेवन कर सकते हैं। तो जी आप एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी को पीले रंग का भोग लगाइए। पीले रंग की मिठाइयों का भोग आप लगा सकते हैं, परंतु आप लड्डू गोपाल जी को उस दिन अन्न का भोग नहीं लगाइए, आप फलाहार ही उनको लगाइए। जो आप, जैसे कि जिस दिन आपका व्रत है, तो जो आप ग्रहण करेंगे पहले लड्डू गोपाल जी को दीजिए, उसके बाद ही आप उस चीज़ को ग्रहण कीजिए। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।